वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन जियोग्राफी में इंडियन रिवर के एमसीक्यू पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ने 2 एमसीक्यू कर लिए थे, आज पार्ट 3 करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए जैसा आपको पता ही होगा कि 15 सेकंड्स का टाइम मिलता है, और अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो काइंडली वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? श्रीनगर, झेलम, लखनऊ, गोमती, त्रिचुपल्ली, पेड़िया या फिर पणजी, भदोही। निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से मेल खाता है? और ये हो गए आपके 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट। ये सेट और स्टार्ट। तीन में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? पहले आप देख सकते हैं कि सिटी है, बगल में आपका एक रिवर है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का कनेक्शन काफ़ी क्लियर है। एक सिटी है जो सिटी बैंक के रिवर के बगल में है, यही है दोनों के बीच में कनेक्शन। ये हो गया टाइम्स अप। तो यहाँ पर देखते हैं, श्रीनगर का जो सिटी है वो आपके झेलम रिवर पे है। लखनऊ का सिटी आपकी गोमती रिवर के बगल में। यहाँ पर गलत आंसर है त्रिचुपल्ली। त्रिचुपल्ली जो सिटी है वो आपकी कावेरी रिवर पे है, और पांजी जो कि कैपिटल है वो है आपके मांडवी रिवर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The river which is known as वृद्धगंगा is कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। वो नदी जिसे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। तो कौन सा रिवर को वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। ये हो गया आपका टाइम सब। तो वृद्धगंगा कहा जाता है आपके गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को और क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ऐसा नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में। और अगर जैसे नॉर्थ साइड में देखा जाए तो सबसे लंबा गंगा है, वैसे साउथ साइड में सबसे लंबा रिवर है आपकी गोदावरी, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? वारदा, वैनगंगा, मंजरा या फिर तेल। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? वारदा, वैनगंगा, मंजरा या फिर तेल। ये आपके हो गए 15 सेकेंड सेट, और ये स्टार्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो ये हो गया आपका टाइम सब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल। वारदा, वैनगंगा, मंजरा तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी है, और वारदा की बात की जाए तो फिर ये वैनगंगा से जाके मिलती है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग लिख लीजिए। आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब याद रहता है। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो दो साइड से ट्रिब्यूटरी आती है। गोदावरी जो नदी है आपकी, एक नॉर्थ साइड से ट्रिब्यूटरी आती है, एक साउथ से आती है। तो नॉर्थ से जो आती है एक है प्रवरा, पूर्णा, बैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, और साउथ में से जो आती है उसका नाम है मंजीरा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पाइकारा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। पाइकारा परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। और ये हो गए आपके 15 सेकेंड से टाइम सेट, और ये स्टार्ट। तो पाइकारा प्रोजेक्ट आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। ये हो गया आपका टाइम सब। ये होगा तमिलनाडु। पाइकारा प्रोजेक्ट आपके पाइकारा रिवर पे है, और यहाँ पर जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब्स है, उनके लिए ये काफी मतलब सेक्रेट रिवर है, पूजनीय रिवर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? तुंगभद्रा, पेन्नार, भीमा या फिर सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, पेन्नार, भीमा या फिर सिन्हा। और ये हो गए आपके 15 सेकेंड के टाइम
सेट और ये स्टार्ट। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कृष्णा नदी की? तुंगभद्रा, पेन्नार, भीमा या फिर सीना? ये हो गया आपका टाइम अप। इसका ऑप्शन होगा बी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी एक दूसरी नदी है और यहाँ पर कृष्णा नदी की आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। इसका भी आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, पहला है आपका तुंगभद्रा, फिर है आपका घाटप्रभा, मलप्रभा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। Which one of the following river makes an estuary? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर ताप्ती? ये आपके 15 सेकेंड का टाइम सेट और ये स्टार्ट। इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी बना दी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर ताप्ती? 3, 2, 1। यहाँ पर हो गया आपका टाइम अप। तो आपका सही आंसर होगा इसमें ताप्ती, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन आता है लूनिन रेंज इन गैंजेटिक प्लेन्स इन गल्फ ऑफ कच्छ, इन गल्फ ऑफ खंबात या फिर इन गोदावरी डेल्टा? लूनी नदी किस स्थान पर जाती है? इन गैंजेटिक डेल्टा, इन गल्फ ऑफ कच्छ, इन गल्फ ऑफ खंबात या फिर इन गोदावरी डेल्टा? आपके 15 सेकेंड यहाँ पर होते हैं स्टार्ट नाउ। इन सब के आपके लोकेशन जानना चाहिए, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। ये हो गया आपका टाइम अप। अगर लूनी नदी की बात की जाए तो फिर लूनी नदी के दो स्पेशलिटी है। पहला तो ये एक इनलैंड रिवर है। इनलैंड रिवर मतलब जो सी या फिर ओशियन में नहीं जाता और वहीं पे खत्म हो जाता, लैंड एरिया में खत्म हो जाता। अगर ये देखा जाए तो ये थार डेजर्ट का सबसे बड़ा रिवर है। तो जब थार डेजर्ट का सबसे बड़ा रिवर है तो इसका मतलब तो ये है कि ये राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में जब है और इनलैंड में खत्म हो रहा है मतलब राजस्थान के आसपास ही खत्म होगा। अब देखते हैं पहले गैंजेटिक डेल्टा के बारे में। गैंजेटिक डेल्टा अगर देखा जाए तो फिर ज्यादातर आपके नॉर्दर्न साइड में है और ईस्ट साइड में है, तो फिर ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ है आपका गुजरात में, हो सकता है। गल्फ ऑफ खंबात भी आपका गुजरात में है। फिर आता है आपका गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा का देखा जाए तो साउथ इंडिया में है, तो ये भी नहीं होगा। अब गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात में कौन सा होगा, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ कच्छ। इन विच स्टेट द हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन इंडिया? कर्नाटका, आसाम, तमिलनाडु या फिर केरला? भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आसाम, तमिलनाडु या फिर केरला? ये हो गए आपके 15 सेकेंड्स का टाइम सेट और ये स्टार्ट। ये सबसे अधिक नहीं होगा, ये होगा सबसे ऊंचा। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है कर्नाटक, आसाम, तमिलनाडु या फिर केरला। तो यहाँ पर हो गया आपका टाइम अप। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा है? कर्नाटका में है आपका कुंचिकल फॉल्स, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और अगर पूछा जाए कि कुंचिकल फॉल्स का हाइट कितना है तो आपका होगा 455 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? ऑप्शन बी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? कावेरी नदी किस राज्य के माध्यम से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? ऑप्शन बी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर आपके 15 सेकेंड का टाइम हो गया सेट और स्टार्ट।
तो रिवर कावेरी कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका टाइम अप। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रिवर कावेरी जो है वो साउथ इंडिया की रिवर है। अब जब साउथ इंडिया आया तो मध्य प्रदेश तो आएगा नहीं, मध्य प्रदेश आपके कैंसिल हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश आपका सेंट्रल इंडिया में। फिर यहाँ देखते हैं कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु हो सकता है, मध्य प्रदेश फिर से आ गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। फिर आता आपका केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ये। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचा। तो मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन आपके क्वेश्चन पेपर देखने आया है और 50-50 आपके पास छोड़ दिया है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन से इसमें से सही होगा। इसमें सही होगा ऑप्शन बी आपका, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोस थ्रू तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या फिर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और भूटान। ब्रह्मपुत्र नदी से होकर बहती है तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या फिर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और भूटान। तो ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका किससे होकर बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, भूटान। तो ये हो गया आपका टाइम अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया। अब रिवर ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम होता है। अगर रिवर ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर तिब्बत में देखा जाए तो इससे कहते हैं सैंगपो। अगर इंडिया में देखा जाए तो एक नाम तो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है और दूसरा जब अरुणाचल प्रदेश में है तब इसका नाम होता है दिहांग। और जब बांग्लादेश में ये नदी बहती है, बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। ये याद रखिएगा, यमुना नहीं होता है इस नदी का नाम, इसका नदी का नाम हो जाता है जमुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिहांद डैम इज द प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटका। रिहांद बांध किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटका। इसके लिए भी आपका 15 सेकेंड के टाइम सेट, और ये स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? आपने मेरे साथ क्लास किया तो माजुली आइलैंड के बारे में आपको सब कुछ क्लियर पता होना चाहिए। तो आपको पूरे अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए माजुली आइलैंड की क्या स्पेशलिटी है या फिर कौन से रिवर पे है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनाई जाती है? गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड के टाइम सेट, स्टार्ट। इनमें से कौन सी नदी पे है माजुली आइलैंड? गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। यहाँ पर हो गया आपका टाइम अप। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुंडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। कुंडल जलविद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। ये होता है आपका 15 सेकेंड का टाइम सेट, और ये स्टार्ट। कुंडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। हो गया टाइम अप। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगर कुंडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो ये है आपके नीलगिरी में, नीलगिरीज के माउंटेन पे ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज तहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद डैम या फिर नागार्जुन सागर डैम। भारत में सबसे ऊंचा बांध तहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद डैम या फिर नागार्जुन सागर डैम।
यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ होगा नागा अर्जुन। तो ये आपका 15 सेकेंड का टाइम होता है सेट और ये स्टार्ट। तो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? ये हो गया आपका टाइम सर। तो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया की बात की जाए तो फिर ये है ऑप्शन ए आपका तहरीर डैम। तहरीर डैम है आपका उत्तराखंड में। और अगर हाइट पूछ लिया जाए तहरीर डैम की तो तहरीर डैम का हाइट है 260.5 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाखड़ा नामगल इज अ कॉम्बाइंड प्रोजेक्ट ऑफ ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल हरियाणा पंजाब या फिर ऑप्शन डी पंजाब दिल्ली और राजस्थान। भाखड़ा नांगल की संयुक्त परियोजना से कौन सा राज्य? हरियाणा पंजाब राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल हरियाणा पंजाब या फिर ऑप्शन डी पंजाब दिल्ली राजस्थान। ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट और ये स्टार्ट। तो भाखड़ा नांगल जो है वो कंबाइंड प्रोजेक्ट है कहाँ का? ये हो गया आपका टाइम सा। तो भाखड़ा नांगल डैम अगर देखा जाए तो भाखड़ा नांगल डैम है आपके सतलज नदी पे। सतलज नदी पे आपके दो डैम है, पहले का नाम है भाखड़ा और दूसरे डैम का नाम है नांगल। और ये 3 स्टेट से बना हुआ है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन ए। सतलज नदी पे ये दोनों डैम है, भाखड़ा और नांगल, और जॉइंट प्रोजेक्ट है ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान का। द रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इज गंगा, यमुना, रवि और सतलज रिवर। नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है गंगा, यमुना, रवि और सतलज रिवर। तो यहाँ पर आपके 15 सेकेंड का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। ये हो गया आपका टाइम सा। इसका सही आंसर होगा आपका रिवर सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस थ्रू रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी से बह रही है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या फिर कावेरी। ये हो गया आपका 15 सेकेंड का टाइम सेट और ये स्टार्ट। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी आपकी कावेरी। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में से बहती है? यहाँ पर हो गया आपका टाइम सर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर बहती है रिफ्ट वैली में से। यहाँ तक ही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन जियोग्राफी के बारे में और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन जियोग्राफी के MCQ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।